बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स विद होल्डिंग जो मंथली स्टेटमेंट है वो आप कैसे 2021 में फ़ाइल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने FBR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके और आपने ये IRS इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस विंडो को ओपन करेंगे तो आपके पास ये देखिए लॉगिन की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर इसके बाद आपके पास पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप पासवर्ड लिख लेंगे और फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास विंडो ओपन हो गई IRS की। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन है, फिर उसके बाद एसेट्स डिक्लेरेशन है, रेक्टिफिकेशन है, फिर उसके बाद अपील्स है, रिफंड है, विद होल्डिंग, एडवांस टैक्सेस है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास माई प्रोफाइल है, रिसेंट टास्क है, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चेंज अगर आपने पिन कोड करना है तो आप कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड करना है, लॉग आउट होना है तो आप हो सकते हैं। तो ये आपके पास ड्रॉप वगैरह है, फिर इन बॉक्स है, आउट बॉक्स है और कंप्लीटेड टास्क, यानी जितने आपके टास्क कंप्लीटेड है तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे। अब हमने चूंकि मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे विद होल्डिंग एडवांस टैक्सेस। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पॉपअप लिस्ट ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट फॉर्म्स है, फिर एप्लीकेशंस हैं, फिर एप्लीकेशंस वगैरह। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट फॉर्म्स है ना, ये यहाँ पे हम सेकंड लास्ट पे आएंगे 165(1) क्वार्टरली विद होल्डिंग ओरिजिनल। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टास्क में 165(1) स्टेटमेंट ऑफ विद होल्डिंग टैक्सेस। उसके बाद आपके पास नेम, कंपनी नेम या इंडिविजुअल नेम आ जाएगा और उसके बाद आपके पास जो है पीरियड आएगा। अब पीरियड में आपने सबसे पहले क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपने टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। चूंकि हम जनवरी 2021 की विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करना चाह रहे हैं, सबमिट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे टैक्स ईयर लिखेंगे 2021। तो यहाँ पे हम सर्च ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 2021 की जितनी भी स्टेटमेंट हम फाइल कर सकते हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020, फिर 1 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020, 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020, फिर 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020। तो ये हमारे पास दिसंबर और फिर इसके बाद हमारे पास जनवरी 2021 की जो स्टेटमेंट है हम फाइल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर ले तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे जो है अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक यानी हम फाइल कर सकते हैं। तो चूंकि हम जनवरी की फाइल करना चाह रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम जनवरी 2021 को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम जनवरी 2021 को सिलेक्ट कर लेंगे तो अब ये आपके पास विंडो ओपन हो गई। अब विंडो ओपन होने के बाद चूंकि हम नील फाइल करना चाहते हैं इसलिए हम कैलकुलेटर पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम कैलकुलेटर पर क्लिक कर लेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें हमसे वो पिन जो है वो मांगेगा। तो हम पिन देंगे। पिन सबमिट करने के बाद हमारी जो रिटर्न है विद होल्डिंग वो सबमिट हो जाएगी, यानी फाइल हो जाएगी और हमारे पास वो डाउनलोड में हो जाएगी। जैसे डाउनलोड में होगी तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह होती है। तो यहाँ पे हम आते हैं कंप्लीट टास्क में और यहाँ पे हम विद होल्डिंग एडवांस टैक्सेस में। तो ये देखिए हमारे पास एक फाइल की हमने सबमिट की है स्टेटमेंट। तो हम इसको व्यू करते हैं। जैसे हम इसको व्यू करते हैं तो देखें ये हमारे पास, और यहाँ पे हम प्रिंट में जाते हैं। जैसे हम प्रिंट में जाते हैं तो ये हमारे पास डाउनलोड होगी और इस तरह की आपके पास वो स्टेटमेंट जो है वो फाइल हो जाएगी और इस तरह उसकी कॉपी आ जाएगी। तो इसका आप प्रिंट लेके फाइल में इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह आप विद होल्डिंग जो इनकम टैक्स की स्टेटमेंट है मंथली वो आप नील फाइल कर सकते हैं।